सो हेलो एवरीवन, यूज़ ऑफ लॉग टेबल की सीरीज में लेक्चर 3 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, लेक्चर 2 में देखा मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करने के बाद, सारा कैलकुलेशंस करने के बाद अल्टीमेटली हमको फाइंड करना होता है एंटी लॉग। हमारा फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए, फाइनल आंसर तभी मिलता है हमको जब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं। अब एंटी लॉग निकालने के लिए टेबल से एंटी लॉग देखना है, तो कैसे फाइंड करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सपोज मुझे बोला गया फाइंड एंटी लॉग ऑफ 2.1663, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 2.1663। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए जो नंबर दिया है उसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है और डेसिमल के राइट में इधर है मैंटिसा। और एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम सिर्फ मैंटिसा यूज करते हैं, और मैंटिसा का पहला 2 डिजिट होता है 16 मिलके 16, 1616। ये बताएगा मुझे कौन से रो में देखना है। थर्ड डिजिट बताएगा कौन से कॉलम में देखना है, और ये फोर्थ डिजिट बताएगा मीन डिफरेंस का कौन सा कॉलम देखना है। तो ये है देखने का तरीका। डेसिमल के लेफ्ट साइड में पहले 2 डिजिट बताएंगे कौन से रो में देखना है, थर्ड डिजिट बताएगा कौन से कॉलम में देखना है, और फोर्थ डिजिट बताएगा मीन डिफरेंस का कौन सा कॉलम देखना है। तो देख के मालूम पड़ गया हमको 16 वाले रो में देखना है, 6 वाले कॉलम में देखना है, और मीन डिफरेंस 3। और जो नंबर होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 वाले कॉलम में जो नंबर होगा और 3 मीन डिफरेंस में जो नंबर होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको एंटी लॉग मिलेगा। अब एंटी लॉग वाले टेबल में 16 वाले रो में 0.16 वाले रो में जाएंगे, 6 वाले कॉलम में जाएंगे तो वहां पर नंबर मिल रहा है 1466। तो 16 वाले रो में 6 वाले कॉलम में नंबर मिल रहा है 1466, और मीन डिफरेंस 3 वाले कॉलम में देखा उसी लाइन में जाके तो वहां पर नंबर है 1, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको नंबर मिलेगा 1467। ये 1467 हम लोग यहां पर लिख देंगे 1467। अब ये 1467 लिखने के बाद हमको डिसाइड करना है कि डेसिमल पॉइंट कहां पर होगा, और डेसिमल पॉइंट डिसाइड करने के लिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या है। तो क्योंकि हमको जिसका एंटी लॉग फाइंड करना था उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है 2, कैरेक्टरिस्टिक है 2, तो 2 में एक ऐड करके 3 डिजिट्स के बाद लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 कब आएगा, जब डेसिमल के लेफ्ट साइड में 3 डिजिट्स होंगे। तो इसीलिए जब कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। तो ये तो एक मेथड बताया मैंने जिसमें कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 है तो एंटी लॉग लेते वक्त हम एक ऐड करते हैं 3 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो एक ऐड करेंगे 5 और डेसिमल 5 डिजिट के बाद रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 + 1 2, डेसिमल 2 डिजिट के बाद होगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका एंटी लॉग लिखने का, जैसे ही 4 डिजिट मिले एंटी लॉग देखने के बाद बाय डिफॉल्ट 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, और उसके बाद इंटू 10⁻², जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख देना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो +2, और अगर कैरेक्टरिस्टिक बार में है तो अगर बार 2 है तो -2, बार 1 है तो -1, बार 3 है तो -3। अब एंटी लॉग फाइंड करने का एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। जैसे अगर सपोज मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है नंबर बार
3114। इसका एंटीलॉग फाइंड करना है तो जैसा मैंने तरीका बताया है, एंटीलॉग फाइंड करने में सिर्फ मैंटिसा यूज करते हैं और मैंटिसा में डेसिमल के बाद के 2 डिजिट मुझे बताएंगे कौन से रो में देखना है। तो ये पक्का हो गया कि 31 वाले रो में देखना है, 0.31 वाले रो में देखना है, 0.31 वाले रो में देखना है एंटीलॉग वाले टेबल में, 1 वाले कॉलम में देखना है और 4 मीन डिफरेंस वाला कॉलम देखना है। अब 0.31 वाले रो में 0.31 वाले रो में 1 वाले कॉलम में जो नंबर है 0.31 वाले रो में 1 वाले कॉलम में नंबर है 2046। तो यहां पर नंबर आएगा 2046 और उसी लाइन में आगे जाके मीन डिफरेंस वाले 4th कॉलम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो मीन डिफरेंस वाले 4th वाले कॉलम में 2 है, मीन डिफरेंस के 4th कॉलम में 2 है। इन दोनों को ऐड करने के बाद नंबर आएगा 2048। ये होगा एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर और ये एंटीलॉग हम यहां पर लिख देंगे 2048। ये एंटीलॉग फाइंड करने के बाद जो नंबर मिला 2048, इसमें उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि डेसिमल कहां पर रखना है। और डेसिमल रखने के लिए एक तरीका मैंने बताया था कि एक डिजिट के बाद स्ट्रेट अवे बाय डिफॉल्ट एक डिजिट के बाद डेसिमल और उसके बाद इंटू 10⁻² जो भी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना है -2 बार 2 मतलब -2, तो वो -2 यहाँ पर आ जाएगा। ये होगा फाइनल आंसर। ये एक तरीका हो गया लिखने का फाइनल आंसर। अब इसी फाइनल आंसर को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से लिखने का मेथड है तो एंटीलॉग फाइंड करने के बाद जो नंबर मिला है 2048। अब इसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक है -2 या बार 2। अब बार 2 का मतलब हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे और लेफ्ट साइड से 1 0 के बाद डेसिमल। ये हो गया उसको दूसरा तरीका लिखने का। बार 2 है तो 2 0 आएगा और 2 0 आने के बाद लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल 0.02048। यह है दूसरा तरीका एंटीलॉग को लिखने का। अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो अगर बार 3 होगा तो हम यहाँ पर 000 लिख के 1 डिजिट के बाद डेसिमल। बार 4 होगा तो 4 0 रखना है 1 डिजिट के बाद डेसिमल। बार 1 है तो 1 ही 0 रखना है और 1 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंटीलॉग फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों ने दोनों एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने पहले केस में देखा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का और सेकंड केस में देखा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग नेचुरल साइन और साइन इनवर्स देखेंगे। धन्यवाद।